Hello students, it's your SST class and today we will discuss chapter 5 of civics. Women change the world. हमने लास्ट अभी चैप्टर पढ़ा था ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसमें हमने बॉयज़ और गर्ल्स के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से स्टेरियोटाइप्स कंसिडर किए जाते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके वर्क डिफरेंट होते हैं। क्लियर? इसमें भी हम क्या जानेंगे? फर्स्ट हम जानेंगे स्टेरियोटाइप्स रिगार्डिंग जॉब के अगर हम बात करें, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि दोनों की जॉब को एक तरीके से फिक्स मान लिया गया है कि वुमेन जो है वो हाउस होल्ड वर्क कर सकती है और जो मैन है वो क्या हो सकता है, वो एक तरीके से बाहर से कमा कर लाएगा, ब्रेड विनर। ठीक है, तो अलग अलग जेंडर के हमारे माइंड में अलग अलग काम सेट हो चुके हैं। अगर जॉब सिनेरियो की बात करें, वुमेन सिर्फ कौन से सेफ, जो वुमेन को वही काम करने दिया जाएगा जो उनके लिए सेफ हो, जैसे टीचर हो गया, नर्सिस हो गया, केयर टेकर हो गया। प्रोफेशंस जिसमें कि साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल होता है वो वुमेन के लिए फ़िट नहीं माने जाते। जिनमें कोई भी रिस्क हो वो वुमेन के लिए फ़िट नहीं माना जाता। वो सिर्फ ये कहा जाता है कि सिर्फ ऐसे काम बॉयज़ ही कर सकते हैं। इसी स्टेरियोटाइप का रिज़ल्ट है कि हम जानते हैं, हमने देखा है कि कई सारे बॉयज़ को एजुकेट किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पायलट्स के लिए। फिर हम देखते हैं ना, कोई कोई वुमेन है जो पायलट बनती है, इंजीनियर बनती है, सिर्फ इसके लिए बॉयज़ को ही एजुकेट किया जाता है। गर्ल्स को इतना सपोर्ट नहीं मिलता सोसाइटी से, पेरेंट्स से। उनका ये मानना होता है कि वो उनकी पढ़ाई फिनिश होगी एंड दे आर फोर्स टू गेट मैरिड आफ्टर दिस। हमारी सोसाइटी में और भी सोसाइटीज़ में लोगों का यही मानना है, मेनली स्पेशली चिल्ड्रन को ये फेस करना पड़ता है दूसरों का प्रेशर। वो एडल्ट्स थॉट प्रोसेस के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है। जैसे बॉयज़ को ये ट्रेन किया जाता है कि वो अर्न कैसे करेंगे मनी, और गर्ल्स को ये ट्रेन किया जाता है कि वो हाउस होल्ड जॉब कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी वुमेन हैं जिन्होंने इन स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक किया है। क्लियर? ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स, कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने ये सब स्टेरियोटाइप्स को तोड़ करके उन्होंने जॉब ली है, वो जो कि मेल डोमेन, जो कि मेल करते थे वही उन्होंने जॉब की है। कुछ एक केस देखते हैं, जैसे किरण मजूमदार शॉ। इन्होंने बोला है, इफ़ आई कैन बिल्ड अ कंपनी लाइक बाइकॉन एनीवन कैन, कि अगर मैं एक कंपनी बना सकती हूँ बाइकॉन, तो कोई भी बना सकता है। ये इंस्पायरिंग वर्ड है किरण मजूमदार शॉ के। क्लियर? जो कि बाइकॉन इंडस्ट्री, ये एक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, उसकी ऑनर है। बाइकॉन इंडस्ट्री क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। उन्होंने जो सक्सेस पाई है ये उनके लिए आसान नहीं थी। उन्होंने जो कंपनी बनाई है उनके लिए आसान नहीं थी, उन्होंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया। एक सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। 1946 में उनका जन्म हुआ बेंगलुरु में। किरण को जो इंस्पिरेशन मिली वो उनके फादर से मिली, जो कि मास्टर ब्रूअर थे। ब्रूअर मतलब होता है शराब बनाने वाला। क्लियर? तो किरण को उनके फादर से इंस्पिरेशन मिली। पहले वो बिशॉप कॉटन गर्ल्स स्कूल में पढ़ी, फिर माउंट कार्मेल कॉलेज में पढ़ी। देन वो बेंगलोर यूनिवर्सिटी की टॉपर रही थी साइंस में। फिर उनको कहाँ भेजा गया पढ़ाई के लिए? बालारत कॉलेज, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में भेजा गया। वहाँ पर उन्होंने ब्रूइंग टेक्नोलॉजी में क्या की, स्पेशलाइजिंग की। उन्होंने वहाँ पर उसकी अच्छे से पढ़ाई की, जिससे कि वो एक फर्स्ट ब्रू मास्टर बन गई। एट हर यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया शी वॉज ओनली वुमेन इन ऑल मेल। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ वो अकेली वुमेन थी, बाकी सब मेल थी, जिसने कि मैनेज किया कि वो तब भी टॉप पर रही। इट मीन्स सब मेल में वो वुमेन जो थी वो टॉप पर रही। वहाँ पर भी उन्होंने टॉप किया एट द एज ऑफ 25। और सिर्फ 10,000 रुपये के साथ उन्होंने क्या किया, अपना बैंक अकाउंट में था उनके 10,000 रुपये, तो उन्होंने क्या किया उससे, मतलब बिजनेस में अपने पैर जमाने की कोशिश की, शुरुआत की। एक अच्छी एंटरप्राइज बनाई, एक अच्छी इंडस्ट्री बनाई। क्लियर? फ्रॉम अ फर्स्ट चैलेंज इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने बिल्डिंग एन एंटरप्राइज इज़ लाइक एम्बार्किंग ऑन अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी। कोई नई चीज़ डिस्कवर करना, इसी तरीके से एक बिल्ड करना है एम्पायर एंटरप्राइज को।
फ्रॉम हर फर्स्ट चैलेंज ऑफ ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स रिगार्डिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कोई ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स नहीं होती, बहुत कम होती हैं, तो उन्होंने ये सब स्टेरियोटाइप तोड़ा है। पहली ऐसी वुमेन रही है जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर रही है। एंड टुडेज चैलेंज ऑफ डेवलपिंग प्रोडक्ट फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट, और वो क्या बना रही हैं, उनकी इंडस्ट्री में क्या बन रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जिससे कि डायबिटीज़, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसीज़, इन सबको हराया जा सकता है, इन सबसे लड़ा जा सकता है, इनसे ठीक किया जाता है इन सबको। ऐसी प्रोडक्ट्स वो बना रही हैं। मिशो सेड दैट हर जर्नी टू द टॉप हैज़ बीन स्ट्रीवन विद सोशल टेक्नोलॉजी एंड न्यू साइंटिफिक चैलेंजेस। ये जो उनको जर्नी थी, उनकी टॉप पर रहने की जो जर्नी थी, उससे बहुत सारे कई चीज़ों के प्रभाव पड़े थे, सोसाइटी के प्रभाव पड़े थे, थोड़े न्यू साइंटिफिक चैलेंजेस के प्रभाव पड़े थे। आज जो बाइकॉन है वो इट इज़ प्राउड ऑन अ वर्ल्ड स्टेज। बाइकॉन्स एंडीवर वॉज टू प्रूव the world that it is possible to build a world class biotechnology firm in India and that a woman can succeed। बाइकॉन जो है इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, और ये एक प्रूव है कि इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो सकती है जिसमें कि एक वुमन सक्सीड हुई है। ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज, अब ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज मतलब कि बदलाव लाना, वो भी एक उसके लिए भी बहुत, क्योंकि बदलाव लाना वुमेन के लिए बदलाव लाना बहुत पॉसिबल था, क्योंकि पहले क्या होता था कि वुमेन को एजुकेशन में और बहुत ही फेस करना पड़ता था, उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी। आज तो हम देखते हैं एजुकेशन पाना और स्कूल जाना बहुत कॉमन बात है, वो दोनों जाते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों स्कूल जाते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं था ये सब पास्ट में गर्ल्स और वुमेन को स्कूल और एजुकेशन बहुत मुश्किल से जाने दिया जाता था, आसान नहीं था उनके लिए। और जो लड़कियां, जो गर्ल्स जाती थी, डेयर करती थी नॉलेज पाने के लिए, वो जाती थी, वो उनको सोसाइटी उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए, रिलीजियस रिफॉर्मर्स आए, जिन्होंने बदलाव लाए सोसाइटी में और एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती के बारे में। उन्होंने भी एक तरीके से एजुकेशन फॉर गर्ल्स उन्होंने मस्ट किया था। स्कूल्स बिकम मोर कॉमन एंड पीपल हु हैड नेवर बीन टू स्कूल स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। स्कूल बहुत कॉमन बन गए हैं, जो लोग कभी स्कूल नहीं गए वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। फिर गर्ल्स के लिए एजुकेशन लेना इतना आसान नहीं था, या गर्ल्स की अगर एजुकेशन देखें वो डिज़ायर्ड रिजल्ट से बहुत कम है। वुमेन अभी भी अपनी एजुकेशन की राइट के लिए पढ़ाई को स्ट्रगल कर रही हैं। कई ऐसी वुमेन है पास्ट में जिन्होंने एजुकेट किया अपने आप को, उसी टाइम पे दे ट्राई टू प्रूव द लिव्स ऑफ अदर वुमेन एज वेल। अब हम बात करेंगे पंडिता रामाबाई की। पंडिता रामाबाई जो अगर हम माने तो एक रेप्यूटेड संस्कृत स्कॉलर थी, संस्कृत पढ़ती थी, क्लियर। और आपका सोशल रिफॉर्मिस्ट भी 19th सेंचुरी की इनको कह सकते हैं। उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद रामाबाई और उनके जो ब्रदर थे वो 1878 में कोलकाता आए। यहाँ पर इनकी जो थी पंडिता रामाबाई संस्कृत बहुत अच्छी बोलती थी, इनके संस्कृत के बहुत ज्ञान था, संस्कृत स्कल्पचर्स का बहुत ज्ञान था, जिससे कि इनका नाम पंडिता एंड सरस्वती रखा गया। ठीक है। शी स्टार्टेड टेकिंग एजुकेशनल टूर्स, उन्होंने एजुकेशनल टूर्स लेने स्टार्ट किए बंगाल में, असम में। रामाबाई पुणे गई, नए नए रिफॉर्मर्स की मदद से, जैसे रानाडे और भंडारकर, इनकी मदद से वो पुणे भी गई, जिन्होंने कि आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू सेव वुमेन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी आर्य महिला समाज, ये वुमेन को सेव करने के लिए थी, जो कि सोशल और रिलीजियस एविल, जैसे हमारी पुरानी थी सती प्रथा, है ना, तो इन सब के खिलाफ तो वुमेन को सेव करने की क्या थी, इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। रमाबाई सिर्फ ये भी चाहती थी कि थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म आए। उन्होंने टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए उन्होंने कहा कि सजेशन दिया दैट टीचर्स जो होने चाहिए वो ट्रेंड होने चाहिए, वुमेन इंस्पेक्टर्स जो स्कूल के होने चाहिए अपॉइंट करने चाहिए वुमेन इंस्पेक्टर्स,
ताकि वुमेन सेफ रहे। शी ऑल्सो इंसिस्टेड दैट एवरी वुमेन शुड बी प्रोवाइडेड मेडिकल ट्रीटमेंट, हर एक वुमेन को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, एंड इंडियन वुमेन टू बी एडमिटेड इनटू मेडिकल कॉलेजेस, और इंडियन वुमेन को मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन लेना चाहिए। रामाबाई के एफर्ट्स से क्या हुआ, रामाबाई के एफर्ट्स से लोग, कई लेडीज़ को बहुत अच्छा फल मिला, बहुत अच्छा उनका वो रहा। लेडी डफरिन, उन्होंने वुमेन मेडिकल मूवमेंट स्टार्ट किया। पंडित रामाबाई जो थे वो, उन्होंने कई सारे वुमेन एसोसिएशंस बनाए अपने वहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बहुत सारे वुमेन एसोसिएशंस बनाए जिसमें वुमेन अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ सके। शी स्टार्टेड एन इंस्टीट्यूट कॉल श्रद्धा सदन, श्रद्धा सदन इन्होंने स्टार्ट किया, जिससे कि वुमेन को एजुकेशन और एम्प्लॉयड दोनों मिला। कौन सी वुमेन को, जो विडोज़ होती थी। या रुकैया शेखावत हुसैन की बात करें, ये भी रिफॉर्मर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये एक अनदर वुमेन है जिन्होंने स्टेरियोटाइप को ब्रेक किया है। ऑफ हर टाइम वॉज रुकैया शेखावत हुसैन। ये एक रिच फैमिली में बोर्न हुई थी, जिनको जानती थी, उर्दू पढ़ना इनको आता था, उर्दू पढ़ना भी आता था और उर्दू लिखना भी आता था, लेकिन इनको रोका जाता था कि आप बेंगलोर आपका इंग्लिश नहीं सीख सकते। लेकिन अपने एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर की मदद से उन्होंने बेंगलोर और इंग्लिश लिखना सीख लिया। दैन शी वेंट टू बिकम अ राइटर, फिर वो राइटर बन गई और उन्होंने एक स्टोरी लिखी सुल्तानाज ड्रीम इन 1905, जब वो सिर्फ 25 ईयर्स की थी। और 1910 में वो उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया गर्ल्स के लिए कोलकाता में, जो कि आज भी जहाँ पर कई गर्ल्स जो है वो वहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्लियर। इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में भी इनइक्वालिटीज, बोथ बॉयज़ और गर्ल्स दे अटेंड स्कूल टुडे, बट इट डजेंट मीन दैट देयर इज़ इक्वालिटी इन एजुकेशन। ये नहीं कह सकते कि इक्वालिटी एजुकेशन में बहुत इनइक्वालिटी है। अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स देखें, those who are attending their schools today still much less than desired number, इतने कम हैं, मतलब डिज़ायर्ड नंबर से अटेंडेंस जो है गर्ल्स की वो बहुत कम है। अगर हम एक टेबल देखें, हम 1991 में देखें, मेल ज़्यादा है 27% है, और फीमेल क्या है, कम है 8%। क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप पूरी टेबल पढ़ेंगे तो आप देख सकते हो कि मेल और फीमेल में कितना डिफरेंस है। अब इनइक्वालिटी का ये क्या कारण था, इनइक्वालिटी का कारण ये भी था, कई सारे ऐसे कारण थे, मेनली था पुअर फैमिलीज जो कि अफोर्ड नहीं कर पाती थी, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाती थी, तो सिर्फ वो क्या करती थी, वो अपने मेल चाइल्ड को, जो बॉय होता था उसी को भेजती थी, गर्ल्स चाइल्ड को स्कूल नहीं भेजती थी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि सिर्फ मेल है, इसको पढ़ाएंगे तो ये हमें आगे कमा कर खिलाएगा। क्लियर। वुमेन के बारे में ये ऐसा नहीं सोचते। सेकेंडली रूरल एरियाज़, कई बार तो स्कूल्स जो हैं वो रूरल एरियाज़ में, गांव के क्षेत्र में पास नहीं होते, बहुत दूर दूर होते हैं, जहाँ पर गर्ल्स को भेजना, और गर्ल्स को बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता था। पेरेंट्स को ये सेफ़ नहीं लगता था गर्ल्स के लिए। क्लियर। पेरेंट्स को अभी भी ये सेफ़ नहीं लगता कि हम लड़कियों को इतनी दूर जाना पड़े, पैदल जाना पड़े या जैसे भी दूर जाना पड़े। तो डिस्टेंस के कारण भी इसमें ये कारण है कि इसमें इनइक्वालिटी है एजुकेशन में। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ स्कूलिंग, इसलिए वो स्कूल, अगर वहीं पर स्कूल बन जाए, गांव में स्कूल बन जाए तो बहुत आसान है। समटाइम्स गर्ल्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द स्कूल्स, कई बार गर्ल्स को स्कूल्स में भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, पर्टिकुलरली इफ दे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। पर्टिकुलरली कब? तब जब वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हो। क्लियर। तो सोशल डिफरेंसेस के बेस पर भी उनको डिस्क्रिमिनेट उनके साथ किया जाता है, जिससे कि कई सारी गर्ल्स जो है वो ड्रॉप आउट कर देती हैं। अनदर रीज़न जो है गर्ल्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती कि उनकी अर्ली, बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, या चाइल्ड मैरिज हम कह सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज होती है, जो कि कई इंडिया के कई हिस्सों में आज भी चलती है। इसीलिए एक चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, की चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, उसके खिलाफ एक एक्ट भी आया था 1978 में, जिसमें जो कि कई स्टेट्स में जिसने अच्छा काम किया, अच्छा रिजल्ट दिखाया है। वुमेंस मूवमेंट, अब जब ये सारी प्रॉब्लम्स थी, इनइक्वालिटीज़ थी, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए वुमेन ने अपने फिर मूवमेंट स्टार्ट किए, है ना। गर्ल्स टुडे हैव द राइट टू बी एजुकेटेड एंड पार्टिसिपेटिंग इन ऑलमोस्ट ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। गर्ल्स आज उनके पास राइट है कि वो एजुकेटेड भी हो सकती हैं, और जितनी भी उनकी लाइफ में जो भी है पार्टिसिपेट कर सकती है।
efforts are made to extend their rights to the rural areas. Also reforms are been brought with the respect of the legal status. अब ये जो वुमेन के जो एफर्ट डाले गए उनके सिर्फ एजुकेशन को लेकर के नहीं, उनकी हेल्थ को लेकर के, वायलेंस जो उनके खिलाफ होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इन सब को लेकर के वुमेन के मूवमेंट स्टार्ट हुए। सभी कंट्री की जितनी भी वुमेन थी उन्होंने बहुत, क्योंकि स्ट्रगल किया है कलेक्टिवली, उन्होंने अपने आप को इन सब बदलावों को लाने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। कई लोगों ने उनका साथ दिया है, जैसे कि कुछ मैन ने भी उनका साथ दिया है। मूवमेंट जो थे इनमें डायनामिक कैरेक्टर था, लेकिन एफर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा किया गया। तो चेंजेस भी आए 19वीं सेंचुरी में, बहुत सारे चेंजेस भी आए। हम आज भी देख सकते हैं वुमेन के राइट में बहुत सारे चेंजेस हैं। वुमेन की हेल्थ और आपका लिटरेसी, आपका पर्दा, दीज वर रेज्ड एंड माइंडसेट ऑफ पीपल बिगेन टू चेंज। हम वुमेन की हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं, लिटरेसी पर भी ध्यान देते हैं, पर्दा सिस्टम ये सब हटा दिया गया है और ये सब चेंजेस लाए हैं ये बिगन, जिससे कि लोगों के माइंडसेट में भी बदलाव आए हैं। जिससे साथ ही यहाँ पे कुछ लीडर्स भी रही हैं वुमेन लीडर, जैसे एनी बेसेंट, मार्गरेट कज़न, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, पंडित रामाबाई, और कुछ मेल लीडर्स भी रहे जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, जो कि जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है। कई साल हो गए, वुमेन अभी भी अलग अलग वेज में फ़ाइट कर रही हैं अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि कंपेनिंग, प्रोटेस्टिंग, रेजिंग अवेयरनेस। कंपेनिंग के मतलब जैसे कंपेन करके, प्रचार करके, प्रोटेस्ट करके, किसी के खिलाफ खड़े होके, अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैला करके वो लोगों के खिलाफ अभी भी दृढ़ता से लड़ रही हैं। कंपेन एंड प्रोटेस्ट, कंपेनिंग मतलब कि खिलाफ, कि डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, कि जो हमारे साथ भेदभाव होता है उसके खिलाफ प्रचार करना, इनजस्टिस के खिलाफ प्रचार करना, जो वायलेंस होता है वुमेन के साथ, ठीक है, उनको परेशान किया तो उसके खिलाफ प्रचार करना, ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है वुमेन के मूवमेंट का। कई सेंचुरी से वुमेन जो है वो वायलेंस सहन कर रही है घर पर, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको हम बोलते हैं, घर पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, वुमेन के राइट की कदर नहीं की जाती। तो वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैव बीन कैंपेनिंग फॉर लॉन्ग टाइम, दे हैव बीन सक्सेसफुल इन चेंजिंग अ लॉ एंड चेंजिंग द स्टैंड ऑफ द जुडिशरी। अब ये सब चलते जब उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस, तो कई सारे ऐसे प्रचार किए गए जिससे कि वो सक्सीड हुए हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कानून भी बनाए गए हैं, अगर डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो वुमेन को क्या किया जाएगा, ऐसा नहीं है, उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और उनको न्याय मिल दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने डॉरी सिस्टम के खिलाफ भी कंपेन किया कि पहले ये दहेज प्रथा जो चलती थी, डॉरी सिस्टम, डॉरी लेते थे लोग, जिससे कि कानून बनाए गए हैं कि जो भी डॉरी लेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। उन्होंने, वुमेन ने अपने खिलाफ आवाज़ उठाई है, अपने लिए आवाज़ उठाई है, देयर वॉइस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरेसमेंट एंड वर्क। घर के साथ साथ उनके यहाँ पर उनका काम पे, जहाँ पर वो जॉब करती थी वहाँ पर भी उनके साथ भेदभाव होता था, हैरेसमेंट होता था, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई, जिसमें कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे गाइडलाइंस बनाए कि कैसे हम वुमेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट एनी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, कि कोई भी उनके साथ हैरेसमेंट हो, कोई उनके साथ उनको परेशान करे वर्क प्लेस पे जहाँ पर वो काम करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने कानून बनाए हैं। वुमेन मूवमेंट ऑल्सो फोकस ऑन इश्यूज लाइक वायलेशन ऑफ वुमेन्स राइट। वुमेन का जो मेन जो मूवमेंट्स होते थे उनका फोकस इस पर भी था, जैसे कि वुमेन्स राइट का वायलेशन होना, वुमेन के जो राइट है उनको अच्छे से उनका पालन ना करने दिया जाना, ठीक है। अगर इफ़ एन एक्ट और लॉ वायलेट्स देयर इंटरेस्ट, अगर कोई भी एक्ट या लॉ उनके इंटरेस्ट को वायलेट करता है तो उसके लिए वो उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करेंगे। अटेंशन ऑफ द पब्लिक इज़ ड्रॉन थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रिलीज टूवर्ड दिस इनजस्टिस। अब इन्हीं अन्याय की वजह को हम कैसे शो कर सकते हैं, वुमेन ने कैसे किया, रिलीज वगैरह बना करके, ठीक है। वुमेन एक्टिविटीज़, वुमेन ने मूवमेंट कुछ ऐसे स्टार्ट किए जिसके वुमेन के जो मूवमेंट थे, जो वुमेन्स मूवमेंट थे, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया है अवेयरनेस के लिए,
कि वुमेन को उनके राइट का पता चले, एजुकेशन हेल्थ में उनका कितना राइट है, कैसे वो अपनी इनके ये उनको मिलना चाहिए। तो सभी को इसके अवेयर हुई हैं, सभी को इस जानकारी प्राप्त हुई है। अवेयरनेस राइजिंग कैंपेन मतलब जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार किया गया है। स्ट्रीट प्लेस किए गए हैं, पब्लिक मीटिंग की गई, कल्चरल प्रोग्राम के द्वारा हमने अधिकतर वुमेन को अवेयर किया है कि उनकी हेल्थ, एजुकेशन और उनके राइट कितने इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। वुमेन एक्टिविटिस्ट ने जो वुमेन एक्टिविटिस्ट होते हैं बेटा कि जो इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, एक तरीके से जो वुमेन में जो मूवमेंट चलाती हैं। उन्होंने लॉन्च की क्या रैलीज, प्रोटेस्ट, जो कि रैलीज लॉन्च की जिससे कि वो पब्लिक अवेयरनेस के उसमें उन्होंने रैलीज बनाई, क्लियर। उसके आपका प्रोटेस्ट किया उन्होंने, और पुलिस और जुडिशरी की भी हेल्प लेकर के नोटिस वगैरह इशू कराए, क्लियर। इवन आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल जेंडर इनइक्वालिटी हम देखते हैं आज भी प्रिवेल है सोसाइटी में, बट द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन हैव ब्रॉडन। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वुमेन के लिए वो ब्रॉड कर दी गई है, बहुत ज़्यादा कर दी गई हैं। फ्यूचर उनका इम्प्रूव हो रहा है और हम आज उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब कम्प्लीटली ये सब ख़त्म हो जाएगा, जब हम दोनों सब वुमेन को किसी भेदभाव के साथ, बिना किसी भेदभाव के उसको समान अधिकार देंगे, क्लियर। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।